नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए आपके पसंदीदा चैनल शिवांश से आई क्लास 11th एंड 12th पे। तो 11th में उसका नाम है इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ये आपको भी पढ़ना चाहिए ध्यान से, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो एक पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोर्ट्रेट मीन्स होता है कि चित्र पर जगह टांग दी जाती है, तो उसे हम चित्र कहेंगे। तो ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में समझ गए कि एक महिला का एक चित्र है। तो इस अध्याय के लेखक हैं खुशवंत सिंह, जो कि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यह कहानी एक दादी और उनके पोते के बीच में गहरे प्रेम और अपनापन और इतनी प्यारी कहानी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इसमें अपनेपन से बिछड़ते हुए लोग कैसे बिछड़ जाते हैं, अपने जिसके साथ पूरा बचपन बिताया वही बिछड़ जाए तो क्या फील आता है ना। तो वो सब चीज़ इसमें बताना होते हैं। तो चलो यहाँ शुरू करते हैं। तो इसकी पहली लाइन है द ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड। मैंने ना इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट पोएम में बनाया, लगभग इसमें 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, 5-10 मिनट में, और आपको इसका संपूर्ण सार समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन है द ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड। लेखक बताते हैं कि उनकी दादी बहुत बूढ़ी थी। इसका मतलब है उनकी दादी माँ बहुत बूढ़ी थी। जो खुशवंत सिंह थे, ये इन्होंने भी अपनी दादी माँ की जब ये पाठ लिखा, तो ये भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और इन्होंने बचपन में तो लिखा नहीं होगा, याद आए कुछ घटनाएं, कुछ नहीं याद आई, तो वो हिसाब से अपना लिखा है। तो इस चैप्टर के मैं पहली लाइन तो मैंने आपको बता दी कि बहुत बूढ़ी थी। सी वाज शॉर्ट, वह उनका लेखक बताते हैं कि उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, और वे झुकी हुई थी, यानी कि उनकी दादी माँ झुकी हुई थी। हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स, और रिंकल्स मीन्स क्या होता है आप लिख सकते हैं, आपको मीनिंग याद हो जाएंगे। तो रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती, जैसे पुराने आदमी को देखना खाल सुकड़ जाती है, तो वही झुर्रियाँ। तो ये सब उनके दादी माँ के चेहरे पर थी। और आप सभी ने भी देखा होगा अपने आस पड़ोस या अपनी खुद की दादी, किसकी दादी से कौन कौन कितना प्रेम करता है, आप कमेंट में बताना। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमें समझना है पूरा चैप्टर। सी ऑलवेज वोर वाइट क्लॉथ्स, यानी कि उनकी दादी माता जी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो वे हमेशा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी, वे कभी रंगीन कपड़े नहीं पहनती थी। ये भी लेखक ने हमें बताया है। दूसरी लाइन है द ग्रैंड मदर लव हर ग्रैंड सन वेरी मच। दादी माता अपनी पोतों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। सी वोक हिम अप एवरी मॉर्निंग, वे हर सुबह उसे जगाती थी और उन्हें तैयार करती थी, स्कूल तक साथ लेकर जाती भी थी, रास्ते में उनसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। इसकी मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ देता हूँ। ही गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल, वह स्कूल के लिए तैयार करती थी उन्हें। सी वेंट टू स्कूल विद हिम, उन्हें लेखक को छोड़ने भी जाती थी। तो ये सब चीज़ें खुशवंत सिंह की, यानी कि हमारे लेखक की दादी माँ ने उनके साथ किया है, तो वो उनका वर्णन कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड इन ए विलेज, वे सभी यानी दादी माँ खुशवंत सिंह यानी हमारे लेखक एक गांव में रहते थे। यानी शुरुआत के दिनों में जब लेखक छोटे थे तब वे गांव में रहते थे। और हियर स्कूल वाज नियर ए टेम्पल, और लेखक का स्कूल एक मंदिर के पास था। लेखक का स्कूल कहाँ था? एक मंदिर के पास था। तो ये भी काफ़ी अच्छी बातें, ये छोटी छोटी कीवर्ड्स ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दूसरा है द ग्रैंड मदर लाइक द विलेज स्कूल, और दादी माँ उनकी उस स्कूल को प्रेम करती थी, यानी कि उस स्कूल से ज़्यादा प्रभाव करती थी, क्योंकि वे भी बगल में वहाँ पर रहती थी उन्हें छोड़ने के लिए, तो उन्हें धार्मिक शिक्षा अच्छा लगता था। सी वाज वेरी हैप्पी देयर, वह वहाँ पर काफ़ी अच्छी फीलिंग के साथ रहती थी, उन्हें धार्मिक शिक्षाएं मिलती थी। तो लेखक ने
इसमें इतना बताया है कि उन्हें क्या क्या होता था और क्या बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई। और फिर उनके बाद इस लेखक के साथ यानी कुशवंत सिंह की स्कूल छोड़ने जाते थे, और स्कूल से फिर उसके बाद रास्ते में जब उन्हें रास्ते में मिलते थे कुछ कुत्ते, तो दादी माँ जी उन्हें सुबह सुबह रोटियां खिलाते हुए जाती थी। तो ये सब चीज़ें दादी माँ ने की हैं उनके साथ। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है ना कि ये दोनों जाते हैं शहर। लेखक के मम्मी पापा ने वहाँ पर बसा लिया, अपना घर बसा लिया वहाँ पर, और वहाँ पर रहने लगे। तो वो कहने लगे कि आप भी आ सकते हो हमारे साथ, और पूरी फैमिली वहाँ पर रहेंगे। तो लेखक शहर जाते हैं अपनी दादी माँ के साथ और वहाँ पर रहते हैं, मतलब गांव छोड़कर जा रहे हैं शहर। तो उसके बाद वहाँ पर लेखक इंग्लिश स्कूल में अध्ययन करने लगते हैं, और फिर वहाँ पर बस से जाने लगते हैं स्कूल। तो उनकी क्लासरूम इंग्लिश मीडियम होने लगी, जिससे दादी माँ को उनकी पढ़ाई समझ में नहीं क्या था। दादी माँ को धार्मिक ज्ञान था, तो दादी माँ जी कुशवंत सिंह को समझाती भी थी। और लेकिन अब जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे लेखक, तब उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था इसके बारे में। कुछ समय बाद समय बीतता गया और लेखक आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए विदेश जाते हैं, और वहाँ की एक अच्छे विश्वविद्यालय में वो पढ़ते हैं, जिसके द्वारा उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 5 साल बाद जब लेखक घर आते हैं, और फिर दादी माँ यहाँ पर अकेले से अपना कुछ फील करती थी, और दादी माँ के साथ जो होता था दादी माँ ही जानती थी। माँ घर में अकेले रहती थी और मालाएं जपा करती थी। इस बीच उनका एक काम और बढ़ गया था। वे दिन में समय पाकर गौरैयों को, जो पक्षी होती हैं छोटी छोटी, उन गौरैयों को वे दाना भी खिलाती थी। तो दाना खिलाने के साथ साथ वे और मालाएं भी जपती थी। घर में अकेले रहती थी, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते थे। देखिए कैसे कैसे लोग बिछड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है इनका, इनके साथ कोई बैठे। फिर लेखक, और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ के उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके दादी माँ को, और देखा दादी माँ भी उन्हें स्टेशन तक लेने आई हैं। तो जैसे जिस दिन आया था उनका पोता घर, उस दिन दादी माँ ने बढ़िया से ढोल बजवाए और सबको पड़ोसियों को इकट्ठा कर कर बढ़िया सा एक उत्सव मनाया शाम को। फिर उसके बाद दूसरे दिन दादी माँ पूजा करने लगी, अपना रोज़ का काम दर चीज़ों, पक्षियों को दाना खिलाना, और काम अपना जो क्या कहते हैं उसको, दो अपना मालाएं जपती थी। तो इसी प्रकार से दादी माँ अपना अपना काम करती, लेखक से कुछ नहीं पूछ सकती अपनी, यानी अपने पोते से कुछ नहीं पूछती क्या बेटा किया, आपने क्या पढ़ा, क्योंकि दादी माँ को उनके बारे में ज्ञान है ही नहीं। फिर दादी माँ ने दूसरे ही दिन अंतिम विदाई ले ली, यानी दादी माँ की अब डेथ हो चुकी थी। और वहाँ पर 100-200 गौरैया आकर बैठ गईं, वो और वहाँ पर बैठ गईं। और इसी के बाद हम इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय बदलते देर नहीं लगता, और हमें भी अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों के साथ अत्यधिक समय जाने कैसी परिस्थिति आ जाए और हम उनसे दूर हो जाए। आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और होपफुली आप सभी को यह स्टोरी समझ में आई होगी और पहले से काफ़ी आसान रही होगी। मैंने तो सोचा था 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, बट आपको समझाने में 10 मिनट मुझे लग गए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल आपको चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और इसी तरह की अगर जो AI एनिमेटेड पढ़ाई के लिए शिवांश AI क्लास 11th एंड 12th को चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।